वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग जो है आज पहला जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जानते, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है एज अ टीचर सबसे पहले हम ये बताएं क्या क्या पेपर है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देन एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस तो आता ही रहेगा, अपनी जो सिलेबस होगी हर सब्जेक्ट का अपना अपना होगा। तो पहले ओवरऑल ही हम जान लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर होता है, किस प्रकार से पेपर देते हैं, है ना। ये सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए एक विद्यार्थी को। पेपर होंगे 5, ये पेपर ध्यान से देख लीजिएगा। पहला पेपर है क्या, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। क्या आपने इसको पढ़ा था? बिल्कुल, आपने बीएससी फाइनल में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा था। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अब एडवांस हो जाएगा, मतलब हर चीज़ जो है एडवांस वर्जन में आएगा। सारे जो थ्योरीज हैं वो एडवांस लेवल में होंगी। नए नए जो है आपको ग्रुप थ्योरी का, मैट्रिक्स का, चाहे लीनियर अलजेब्रा पढ़े चाहे मॉडर्न अलजेब्रा पढ़े, वो सभी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अलजेब्रा की जानकारी जिन विद्यार्थियों को ठीक से नहीं है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सबको कठिन लगता है जब हिंदी माध्यम से सीधा इंग्लिश मीडियम के जो ये सिलेबस है इसको कवर करने में, है ना। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से रहते हैं, बीएससी पूरा हिंदी मीडियम में 95% स्टूडेंट जो है किए रहते हैं। देन इंग्लिश मीडियम में जैसे ही ये मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ कि कोई भी जो सब्जेक्ट है या फिर जो स्टडी है वो भाषा का मोहताज नहीं है। इंग्लिश में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा आसान तरीके से बताते बनेगा, खास करके मैथ्स को। बच्चों, पहला सब्जेक्ट है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये समझ आ चुका है, आप पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे। रियल एनालिसिस ये भी पढ़े हैं हम लोग, ये कहाँ से आया है अगर कोई पूछे तो आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था, आपको याद होगा सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म बीएससी फाइनल में आपने पढ़ा था, फोरियर सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, है ना। ये सभी चीज़ें जो है उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। इसमें हम लोग सीक्वेंस सीरीज ये सभी का अध्ययन करते रहते हैं, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, ओके। टोपोलॉजी बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है, बहुत ही जो है रोचक सब्जेक्ट है और कुछ लोगों को टफ लग सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये थ्योरी जो है एडवांस लेवल का रहेगी। थोड़ा जानकारी आपने इसका लिया था, ये भी बीएससी फाइनल में सब्जेक्ट था हमारा एनालिसिस, वहाँ पर यूनिट नंबर 4 और 5 जिसमें आप लोग मैट्रिक स्पेस पढ़ते थे। यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ेंगे, थ्योरी जो है थोड़ा सा हल्का सा बदल के आएगा, लेकिन जो टॉपिक हुआ करते थे थोड़ा थोड़ा मिक्स आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ इसको भी हम आसानी से आपको बताएंगे, आप सीख जाओगे। आपको जितना समझ आ रहा है उतना आप नोट करें। पहली बात तो कितना पेपर है उसको नोट कर लें, है ना। राइटर का नाम भी बता देंगे। देखिएगा, पहला पेपर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दूसरा रियल एनालिसिस, तीसरा टोपोलॉजी और चौथा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जानकारी आप लोग को नहीं है? पहले भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े हो, ये भी बीएससी फाइनल में पढ़े हो। जो एक एक यूनिट पढ़ रहे थे वो उनका एक एक बुक बनने वाला है और बहुत ही रोचक तरीके से इनके जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को आप जो है समझेंगे, कवर करेंगे, तभी तो मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स कहलाएगा। फिर है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आप पढ़ चुके हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े थे, एडवांस नहीं पढ़े थे, अब एडवांस पढ़ेंगे आप लोग। मैंने जो है एग्जाम के लिए यहाँ पे लिख रखा है हर पेपर 100 नंबर का होता है ना। ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, कितने सब्जेक्ट होते हैं आप समझ लो। पेपर होता कैसा है, कितने नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर बोल सकते हो, लेकिन 70 नंबर का आपको रिटन एग्जाम देना है, 30 नंबर इंटरनल होगा। लेकिन जब नंबर जुड़ते हैं तो इनको मिला के ही 100 नंबर काउंट होता है, मान के चलेंगे। ताकत यहाँ पे लगेगी, यहाँ पर जो है कॉलेज के जो है रहमो करम से जो है कम ज़्यादा नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको दिक्कत हो सकता है अगर अच्छे मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाते हैं, ATKT कहते हैं, बेक लग जाता है। तो मेहनत यहाँ करना है। यहाँ तो आप लोग कॉलेज जाइए, थोड़ा बहुत इंटरनल वगैरह सब में शामिल हो जाइए, टेस्ट वगैरह दीजिए, तो आपको जो है ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं। 20 के आसपास मिल गया मतलब आप टेंशन फ्री होकर अध्ययन कर सकते हो आगे, है ना। तो यहाँ फोकस ज़्यादा करना है। तो ये जो 100 नंबर में 70 नंबर के जो पेपर होगा जिसे आपको लिखना है ना, वो उसकी रणनीति समझिएगा, उसकी पैटर्न समझिएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होंगे। एमएससी का बीएससी से थोड़ा सा अलग होगा।
पहला सेक्शन होगा, 3 सेक्शन है, बांटेंगे पेपर को। सेक्शन नंबर ए जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के। और ये बात भी याद रखना, एक पेज होगा आंसर शीट में। जैसे ही आप जो है अपना सारा डिटेल्स फिल करेंगे, OMR भरेंगे, है ना, उसके बाद जो है आप लोग को ये नज़र आएगा एक छोटा सा टेबल जिसमें 10 खाने बने होंगे, सीरियल क्रमांक 10 तक। आपको 10 ऑब्जेक्टिव नज़र आएंगे और हर किसी का आंसर जो है जो आपको मिलेगा वहाँ उस खाने पे टिक लगाना है। समझ आया? इस बॉक्स में जैसे कि हमने ये लगा दिया। इनको कट नहीं करना है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो है सुधार का जब मौका होगा तो आप जो है इसको ऐसे कट करके यहाँ कर सकते हो, है ना। लेकिन उसमें भी टीचर का नज़र पड़ जाता है कि बच्चे ने पहले गलत लगाया था फिर बाद में ये किया करके, फिर भी माफ करेंगे, नंबर देंगे आपको, है ना। तो मान लीजिएगा आपको जो भी आंसर पता होगा उस आंसर को टिक लगाएंगे, बाकी खाने को कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से टिक लगा सकते हो। जैसे कि दूसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, उसका आंसर बी है तो आप बी लगाएंगे। और ऑप्शन में वहाँ पर ABC न देकर 1 2 3 4 लिखा है तो भी आप ABC ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन ए की पहली बात हो गई। आपका बेसिक जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव बना पाओगे, और वहीं से टीचर का जो है आपकी ओर जो है थोड़ा सा रुझान, आपकी ओर झुकाव आ जाता है। जो विद्यार्थी अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाएगा मतलब उसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, इसलिए जो है आगे के नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। सेक्शन बी देखिएगा, इसमें जो है हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होगा, ठीक है। 5 यूनिट में हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हर यूनिट से 2 ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 नंबर वाले होंगे, ये हर क्वेश्चन 1 नंबर वाले होंगे, समझ आया। और एक क्वेश्चन और आएगा जो कि 8 नंबर के होंगे। टोटल कितना नंबर बनना है आप ध्यान से देख लीजिए कितने नंबर बनते हैं। 2 4 हो गया 6, 6 और 8 जो है 14 नंबर। 14 पंचे 70 नंबर का पेपर होता है पूरा तरीके से, है ना। हर यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो हर यूनिट 14 नंबर का होता है, ये भूलना नहीं है। पहले 16 नंबर का हुआ करता था, ये जो है ना पेपर 80 नंबर का होता था। इंटरनल 20 नंबर दिया जाता था, ठीक है। और अभी इंटरनल थोड़ा सा बढ़ गया 10 नंबर, तो स्टूडेंट्स जो है चापलूसी की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, कॉलेज में ज़्यादा से मेहनत करने से बचते हैं और इसमें पास हो जाएंगे, ये सोचते हैं पास हो जाओगे, लेकिन परसेंटेज यहाँ से बढ़ेगा अच्छा से। अब देखते हैं लिखना कैसे है। एक पेज में एक क्वेश्चन आपको लिखना रहता है सेक्शन बी में, और वहाँ पहले से ही आंसर क्रमांक डाला रहेगा, इधर उधर नहीं करना। पहला पेज है सेक्शन बी में तो पहला क्वेश्चन ही लिखना है, दूसरा पेज है तो दूसरा क्वेश्चन में हूँ उस जगह पर आपको आंसर को लिखना है। पहला नहीं पता तो पेज पलटा के दूसरे जगह पर आप जो है जहाँ 5वां क्वेश्चन मान लो मिला, 5वां क्वेश्चन को 5वें स्थान पे लिखना है। स्थान पहले से वहाँ फिक्स रहेगा, पता रहेगा, वहाँ सेक्शन और क्वेश्चन क्रमांक के अनुसार से सेक्शन बन के वहाँ दिख जाएगा कि कौन सा पेज है जिसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन लिखना था। 5वां पेज में सिंपल सी बात है, सेक्शन बी जहाँ से स्टार्ट होगा उसके जस्ट 5वें जो है पेज में वो 5वां क्वेश्चन लिखा जाएगा। पहला पेज में पहला क्वेश्चन, इसका तो अपना हो गया है ना। अब पन्ना पलटा दिए तो सेक्शन बी से चालू करेंगे तो पहला पेज में ही पहला क्वेश्चन लिखना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कई बार बच्चे जो है ऐसे कट कर देते हैं, थोड़ा सा बनाए, पहला एक ही पेज है आपके पास, मान लो आपके पास जो पेज है वो पेज को ध्यान से देखिएगा। आपने थोड़ा सा लिखा, एक ही पेज था, यहाँ पर आपने कुछ लिख लिया, फिर बाद में मूड कर रहा है काटने का, तो आपके पास ये भी जगह है, मान लो इसमें भर लो है तो भर लो, अच्छे से लिखना है तो लिख लो, और आगे और कोई पेज नहीं मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा कोई सीट नहीं मिलेगी, ये याद रखना। इसीलिए तो मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये बात आपको समझ आया। और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन कहने का मतलब आपको 2 देंगे, 2 में से 1 बनाना है, ऐसा नहीं है। हर यूनिट से एक ही क्वेश्चन और आपको बनाना ही होगा, ये जो है कंपलसरी होंगे क्वेश्चन। जबकि सेक्शन बी में बात करें तो सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे और हर क्वेश्चन 8 नंबर होगा, ये होगा 5 8 40। इसमें ऑप्शन होंगे, हर क्वेश्चन में क्या होगा और करके दिया रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा तो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो 2 में से कोई एक बनाना है। यहाँ ऑप्शन मिलेगा, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझ आया होगा। इसको भरने के लिए कितने पेज दिए जाएंगे आपको? 4 पेज दिए जाएंगे। मतलब एक प्रश्न बनाने के लिए 4 पेज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाने के लिए केवल एक ही पेज का इस्तेमाल करना है और जो स्थान है वही लिखना है। यहाँ पर भी वही कर सकते
हो। अगर गलती हो गया, मान लो कि भाई आप लिख डाले ये जो है सीरियल नंबर है मान लो 2 है और सेक्शन बी का है, मतलब दूसरा क्वेश्चन लिखना था, आप यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन लिख लिए है ना, क्वेश्चन नंबर क्या लिख लिया आपने, तीसरा लिख लिया, लेकिन आपको लिखना था यहाँ दूसरा क्योंकि दूसरा नंबर का पेज है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो सीरियल नंबर है उसको काट के जो है थोड़ा हाईलाइट करके ये गलती सुधार सकते हो, लेकिन हर बार ये अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। प्रयास करेंगे कि जैसा आपको पैटर्न दिया गया है उस स्तर में उस तरीके से आंसर लिखेंगे। पहला आंसर नहीं पता उस पेज को छोड़ो, दूसरा पता है तो दूसरा को लिखो। यही काम इस पर भी करेंगे, जहां पर क्वेश्चन दिया जाएगा जैसा स्थान रहेगा उस उचित स्थान पर आपको अपने आंसर को लिखना होगा। ये बात समझ आया। अब देखिएगा हमारे जो रणनीति है उस रणनीति के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से हम रणनीति अपनाएंगे। 7 साल हो गया एमएससी और बीएससी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए, हालांकि वीडियो जो है 1-2 साल से हम ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन लेवल में बच्चों की मांग के कारण से। देखिए समय जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे ये ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो समय जो है मान लो 20 से 25 दिन एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, मैं अगर कम से कम समय लूँ और मैं 20 दिन मान के चलूँ तो भी 5 सब्जेक्ट को मुझे पढ़ाने में 100 दिन लगेंगे। 100 दिन मतलब लगभग 3 महीना 10 दिन। कितना दिन? ध्यान से देखिएगा, ये 3 महीना लगेगा और 10 दिन लगेगा अगर मैं रेगुलर पढ़ाता रहता हूँ और आप रेगुलर क्लास आते हो तो। मान के चलो 4 महीना। क्यों 4 महीना? क्योंकि इसी में दिवाली आएगा, इसी में दशहरा आएगा, इसी में जो है सारे त्यौहार आएंगे और छुट्टी वहाँ पर देना पड़ता है। तो 4 महीना मान के चलो। अब 4 महीना आप शुरुआत कीजिएगा। जब 4 महीने तक लगातार इस 5 सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो रिवीजन भी तो चाहिए। रिवीजन करेंगे तभी जो है आप जो है डिवीजन ला पाएंगे। रिवीजन इज डिवीजन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बात आपको समझना होगा, जितने जल्दी आप कंप्लीट कर लें सारे सब्जेक्ट को उतना जो है आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप पेपर में लिखेंगे। ऊपर से जैसे कि बच्चे पूछते हैं सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम में क्या होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही ईजी रहता है, खास करके मैथ्स। भाषा शैली भी बहुत आसान होती है। तो बात समझिएगा, 4 महीना की बात करते हैं। 4 महीना का टारगेट होना चाहिए। 4 महीने में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट होना ही चाहिए, तब रिवीजन कर पाओगे। वरना एक पढ़ोगे दूसरा भूलोगे, एक पढ़ोगे दूसरा भूलोगे, पेपर टाइम गया फिर, है ना। वो नहीं करना है। तो शुरू से जागरूक रहें। कई बच्चे सोचते हैं कि दिसंबर में पेपर है तो नवंबर में स्टार्ट करेंगे। तो सोचो जरा, कोई बच्चा 30 दिन में पढ़ना चाहेगा तो 30 दिन में क्या पढ़ेगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो कितने हैं? 5। तो 5 आप देखेंगे तो 6-6 दिन, एक सब्जेक्ट को 6-6 दिन में कंप्लीट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एमएससी है, थोड़ा एडवांस में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और वैसे पैटर्न भी है आपके पास कि आप तुक्का मार नहीं सकते। आप जो है 1-2 रट के जाओगे, वो फंसेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन बदलते रहते हैं। इसमें कोई आईएमपी वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर हम मान सकते हैं कि आईएमपी ये कर सकते हो करके। और दूसरा जो है गारंटी है कि हमारे जो नोट्स है उस नोट से आप पढ़िएगा, वहीं से क्वेश्चन अच्छे से आप पूरा कवर कर पाओगे। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुक नहीं है तो भी चलेगा। और बुक की बात करें तो क्या ले सकते हो आप लोग? एच के पाठक का बुक ले सकते हो। एच के, है ना, एच के पाठक का बुक, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ में चलता है। पीके गुप्ता का बुक ले सकते हो आप लोग, ये भी ठीक ठाक है। तो ये कोई भी बुक खरीद सकते हो, आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ वाले हो तो एच के पाठक का बुक मिलता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये बात समझ आया। तो देखिएगा समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर 5 महीने में पेपर होता है, 6वें महीना पेपर हो जाता है ना। साल भर में 2 सेमेस्टर होना रहता है, तो आपका तो 1 महीना एडमिशन वगैरह सब चीज़ में चला जाएगा। दूसरा महीना में आप जो है सोचेंगे क्या बुक लेना है, क्या करना है करके। तो रणनीति तैयार होना चाहिए। आप जो है अच्छे से अपने आप को समझा के रखें कि हाँ एमएससी करना है तो अच्छे से करना है, और उसमें जो है अपना नंबर भी ठीक ठाक लाना है करके आप कोशिश कीजिएगा। तभी आपको अंदर से फील होगा कि मैं आगे इस फील्ड में काम कर सकता हूँ, वर्ग 1 में जो है अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, गेट सेट नेट जैसे एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर ला सकता हूँ करके आपको एक आत्मविश्वास मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कौन सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो वही बता देता हूँ। हमारा सब्जेक्ट होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या होगा? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 5वां से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं कोई पूछेगा। इसके पीछे कारण यह है कि ये सब्जेक्ट आपकी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करेगा। हिंदी
मीडियम वालों के लिए। दूसरा बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा हल्का सा बाकी की तुलना में आसान लगेगा, तो शुरुआत ऐसे करेंगे जिससे कभी बर्डन फील ना हो। किसी को बीच से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड लगेगा, शुरू से लेंदी लगेगा, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते बनाते हम आगे बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी तब तक जो है 1 महीने के अंदर हर चीज़ को समझ लेते हैं, टेस्ट देना सीख जाते हैं, क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं, उसकी बोलने के तरीका जो है क्या हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है। जैसा क्लास वैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसकी भाषा शैली वैसी होनी चाहिए, तब लगता है कि हाँ एमएससी के बच्चों के साथ जो है मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ करके। बात समझ आ रहा है? तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से, पहले नोट्स वगैरह आपको बनाना स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे करके। हमारा रेगुलर क्लास आप अटेंड कर सकते हो, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, है ना। और बाकी जो क्लास मिलेंगी उसके लिए भी आप जो है हमें कांटेक्ट करके सारे जो है डिटेल्स है वो ले सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स का पहला यूनिट जो है लॉजिकल स्टेटमेंट पर हम बात करेंगे, और उससे आपका अंग्रेजी बहुत तगड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छे से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो विद्यार्थियों आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।